अच्छा, हनुमान जी जब चले तो रास्ते में कितनी चीजें आई हनुमान जी को रोकने के लिए? अरे आप लोगों ने सुंदरकांड पढ़ा है सबने? सबसे पहले कौन आया बोलो? अरे हनुमान जी के रास्ते में सबसे पहले कौन आया? अभी तो आप लोग कह रहे थे पढ़ा है। कैसे पढ़ा है? अरे सबसे पहले मैनाक पर्वत आया। और मैनाक पर्वत ने हनुमान जी से कहा कि आप राम जी के दूत हैं, थोड़ी देर आराम करिए। अच्छा, ये जो मैनाक पर्वत है ना, ये दो चीजों का प्रतीक है। आलस्य का प्रतीक है और लोभ का प्रतीक है। जब आपकी यात्रा शांति की ओर है, जब आप शांति को पाना चाहते हो ना, तो आपके रास्ते में सबसे पहले ये दो लोग आते हैं, एक लोभ आता है, एक आलस्य आता है। मैनाक ने हनुमान जी से कहा कि थोड़ी देर आराम करो। और ये जो मैनाक पर्वत है, ये ऐसा वैसा पर्वत नहीं है, सोने का पर्वत है। और देवताओं ने इसको भेजा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हनुमान जी लंका पहुंचे, सोने की लंका देखें और उनको लोभ हो जाए कि अरे कौन जाए वापस, सोने की लंका यहीं रह जाओ। तो परीक्षा तो लेनी पड़ती है। तो सोने का पर्वत यानी लोभ, और कहा कि बैठो आराम करो यानी आलस्य। आज जब भगवान की भक्ति की ओर बढ़ते हो तो आलस्य आता है कि नहीं? हमारे अंदर का मैनाक पर्वत भी कहता है कि थोड़ी देर आराम कर ले, थोड़ी देर सो जा, कहते हैं कि नहीं? लेकिन अगर मैनाक पर्वत को हराना है तो हनुमान जी की तरह करना होगा। हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ने मैनाक पर्वत से कहा, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां। जब तक राम जी का काम नहीं हुआ तब तक हमको कैसा नहीं, हम आराम नहीं करेंगे, हम तो प्रयास करेंगे। और हनुमान जी ने प्रयास किया, लेकिन देखो हनुमान जी ने तिरस्कार नहीं किया उसका, मैनाक पर्वत का, उसको छुया। हनुमान तिहि परसा, हनुमान जी ने मैनाक को छुया। छूने का दो अर्थ है। हनुमान जी ने मैनाक को छुया यानी ये भी नहीं कहा कि अरे हम तो बिल्कुल छूते ही नहीं। देखो धन की जरूरत सबको है, चाहे आप हैं चाहे हम हैं। आपको परिवार चलाना है तो धन चाहिए, आपको सेवा करनी है तो धन चाहिए। मान लीजिए आपको समाज में सेवा करनी है तो धन तो चाहिए ना, बिना धन के सेवा हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। लेकिन देखो महात्माओं में और लोभियों में क्या अंतर है? जो लोभी हैं वो पकड़ करके बैठ जाते हैं, और जो संत होते हैं वो हनुमान तिहि परसा। धन को लेते तो हैं पर समाज कल्याण के लिए लगाते हैं, जगत कल्याण के लिए लगाते हैं। वो केवल धन से जगह भरते नहीं हैं, अपितु धन से समाज के उत्थान के लिए कार्य करते हैं, अनेक सेवाएं करते हैं। आप देखो कितने सारे महात्मा हैं जो ना जाने कितने लोगों को भोजन कराते हैं, हाँ, कितनी गौओं के लिए गौशालाएं बनाते हैं, हजारों लाखों हजारों गौएं गौशालाओं में रखते हैं, उनकी देखरेख करते हैं। करने वाले कौन है? महात्मा, संत। तो धन उनके पास भी है, धन हमारे पास भी है, पर हम जमा करते हैं, वो सेवा करते हैं। तो हनुमान जी ने धन को छुआ, स्पर्श किया, त्याग नहीं किया, लेकिन बस छुआ, पकड़ करके नहीं बैठे। दोनों ही बातें। तो हनुमान जी ने लोभ को हराया और हनुमान जी ने आलस्य को हराया। तीसरा, अब जब हनुमान जी आगे बढ़े तो सबसे पहले कौन सी राक्षसी आई? सुरसा। सुरसा आई, और सुरसा ने क्या कहा हनुमान जी से? बोले पहले आपको खाऊंगी। सुरसा क्या है भैया? सुरसा ही समाज की वासना का प्रतीक है। वासनाएं तुम्हें खाना चाहती, इच्छाएं तुम्हें खाना चाहती। तुम्हारे जीवन में जब तुम कभी लोभ को छोड़ दोगे ना, आलस्य को छोड़ दोगे, तो आपके जीवन में इच्छाएं खड़ी हो जाएंगी। इच्छाएं कहेंगी कि भैया ये भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसा भी करना, वैसा भी करना। हजारों इच्छाएं आपके सामने आ जाएंगी। लेकिन हनुमान जी ने सुरसा का क्या किया? सुरसा हनुमान जी ने अपना
रूप बढ़ाना शुरू किया। तो अब सुरसा भी दो चीजों का प्रतीक है। सुरसा एक तो इच्छाओं का प्रतीक है आप अगर, और दूसरा सुरसा प्रतिष्ठा सम्मान का प्रतीक है। देखो हनुमान जी ने कहा कि ठीक है मुझे निगल लो, तो हनुमान जी 2 योजन के हो गए, तो सुरसा ने कितने योजन का मुख बना लिया? 4। फिर हनुमान जी 8 योजन के हुए तो सुरसा ने 16 योजन का मुख कर लिया। यानी हनुमान जी जितने होते हैं सुरसा उससे दुगना मुख बना लेती है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि नहीं? आप कहेंगे कैसे? आपके मन में आया कि इतना सा काम कर ले, और जब तक इतना निपटाया तब तक काम इतना हो जाता है कि नहीं? दुगना हो जाता है कि नहीं? और जब तक आप उसको निपटाते हो तब तक और बड़ा हो जाता है। संसार में इच्छाएं कभी समाप्त तो होती हैं क्या? देखो बचपन में इच्छा थी एक बार 5वीं पास हो जाए बस, फिर इच्छाएं हुई 10वीं पास हो जाए बस। एक बार एक छोटे बच्चे से एक महात्मा ने कहा बोले भजन करो, उसने कहा महाराज पढ़ाई तो कंप्लीट कर लूं फिर भगवान का नाम लूंगा फिर भजन करूंगा, ये कोई उम्र है? महात्मा ने कहा ठीक है, उसकी पढ़ाई पूरी हो गई, 12th कर लिया। महात्मा ने कहा भैया अब तो भजन कर ले। अरे बोले महाराज अभी तो करियर बनाने का समय, अभी एक बार हम कुछ बढ़िया डिग्री तो ले ले फिर भजन करते रहेंगे भगवान का। डिग्री ले ली, महात्मा ने कहा अब तो भजन कर। उसने कहा अब तो सेटल्ड होने का समय है, एक बार जॉब लग जाए उसके बाद तो भजन ही करना है भगवान का। कुछ समय बाद उसकी जॉब लग गई, नौकरी लग गई। महात्मा ने कहा भैया अब भजन कर ले। उसने कहा महाराज भजन तो कर लेते, घर वाले पीछे लगे। क्यों? बोले घर वाले कह रहे हैं कि नौकरी लग गई, विवाह तो कर ले, तो एक बार विवाह हो जाए फिर भगवान का भजन करूंगा। तो विवाह हो गया, तो महात्मा ने कहा कि अब भजन कर ले। तो उसने कहा कि अभी अभी तो विवाह हुआ है, थोड़ा घर परिवार ठीक हो जाए, बच्चे हो जाए तो फिर भजन करेंगे। तो बच्चे हो गए, बोले अब भजन कर ले। तो उसने कहा कि महाराज बच्चों को थोड़ा पढ़ा लिखा दूं, जिम्मेदार कर दूं, तब भजन करूंगा। बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा कर दिया। महात्मा ने कहा भैया अब तो भजन कर ले। बोले बस महाराज बेटे का विवाह कर दूं, उसके बाद सब चिंताओं से मुक्त हो। एक बार इसका विवाह हो जाए फिर ये जाने, इसकी गृहस्थी जाने, फिर हमें कोई लेना देना नहीं। सबने कहा उचित। महात्मा बोले ठीक है। कहते समय आया बेटे का विवाह हो गया। महात्मा ने कहा भैया अब तो भजन कर ले, अब तो बेटे का विवाह हो गया। तो भगवान से बोला कि वो महात्मा से बोला कि महाराज बेटे का विवाह तो कर लिया पर थोड़ा नाती को देख लूं, मन भर जाएगा, फिर मन तृप्त हो जाएगा। थोड़ा नाती को देख लूंगा, उसके साथ थोड़ा जीवन बिता लूंगा। समय बीता, नाती भी हो गया, कुछ समय भी बीत गया। महात्मा ने कहा भैया अब तो भजन कर ले। उसने कहा महाराज मेरा नाती थोड़ा बड़ा हो जाए, जिम्मेदार हो जाए, अरे इसकी बढ़िया नौकरी हो जाए, हमारे नाम को थोड़ा आगे बढ़ाए तो फिर हम भजन करेंगे। भजन ही करना है जीवन भर। तो महात्मा बोले ठीक है। नाती की भी नौकरी लग गई, तो बोले अब तो भगवान का भजन कर ले। तो फिर से बोला बोले बस इसका विवाह देख लो, इसका विवाह हो जाए बस, उसके बाद भजन करूंगा भगवान का, फिर और कुछ नहीं करूंगा। अब समस्या क्या है? समस्या ये है कि ये व्यक्ति बैठा है कि नाती का विवाह होगा तो भजन करूंगा। विवाह से पहले यमराज आ गया। यमराज ने कहा भैया समय पूरा हो गया, अब चलो। जीवन में इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। इच्छाओं को पाने के लिए जितना दौड़ते हो इच्छाएं उतनी बड़ी बड़ी होती जाती हैं। मन नहीं भरता, इच्छाएं कभी नहीं भरती। आवश्यकताओं की तो पूर्ति हो सकती है पर इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो सकती। आप अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सकते हो, आप अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते। तो हनुमान जी ने सुरसा, जब हनुमान जी ने देखा कि इसके साथ टक्कर करने में विजय नहीं है, हम सोचे कि ये 4 योजन का मुख बनाए 8 योजन के हो जाए, तो ये तो फिर 16 का कर रही है, इससे जीतना संभव है, क्या करें? और इच्छाओं से कोई नहीं जीत सकता। जब हनुमान जी नहीं जीत पाए तो हम और आप जीतेंगे क्या? इसलिए हनुमान जी ने क्या किया? तुरंत छोटे हो गए, बिल्कुल छोटे से हो गए। और छोटे होने का मतलब सारी इच्छाओं का त्याग कर दिया। अब कुछ नहीं चाहिए।
हनुमान जी ने कह दिया, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, और जाहे विधि राखे राम ताहे विधि। इच्छाओं का त्याग कर दिया, और इच्छाओं का त्याग कर दिया तो हनुमान जी तुरंत क्या हो गए? छोटे हो गए। और जैसे ही छोटे हुए सुरसा के अंदर भी चले गए और अंदर से घूम फिर के बाहर भी आ गए, सुरसा पे विजय प्राप्त कर लिया। इच्छाओं को पूरा करके इच्छाओं को नहीं जीता जा सकता, इच्छाओं को छोड़ करके इच्छाओं को जीता जा सकता है। आप सोचो कि बस ये वाली पूरी कर लूं उसके बाद तो सब ठीक है, तो ऐसे नहीं जीत सकते, इच्छाओं को तो छोड़ना पड़ता है। तो हनुमान जी इच्छाओं को छोड़ते हैं, सुरसा पर विजय प्राप्त करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे एक राक्षसी और आई है, शायद आप लोगों को नाम पता है, उसका नाम था सिंहिका। और वो क्या करती है? जो ऊपर जीव उड़ रहे हैं ना, उनकी परछाई पकड़ लेती है और उनको गिरा देती है। तो हनुमान जी की परछाई पकड़, हनुमान जी की गति रुक गई। हनुमान जी ने कहा, भाई क्या बात है? तो सिंहिका आ गई, बोले तुझे खाऊंगा। ये सिंहिका कौन है? बोले सिंहिका है समाज, संसार, तुम्हारे रिश्तेदार, परिवार, सब जितने घर वाले हैं सब सिंहिका है। क्यों? ये जो संसार के लोग हैं ना, जब किसी को देखते हैं कि ये बहुत सुखी है, बहुत ऊपर उड़ रहा है, तो अब उसकी बराबरी तो कर नहीं सकते, तो उसको गिराने की कोशिश करते हैं, परछाई पकड़ लेते हैं। सिंहिका का काम ही है जो ऊपर उड़ रहे हैं उनको गिराना। और जब तुमने लोभ को छोड़ दिया, जब तुमने आलस्य को छोड़ दिया, जब तुमने इच्छाओं को छोड़ दिया, तो तुम सुखी हो गए। और कई बार ऐसा होता है कि लोग इसलिए परेशान हैं कि ये सुखी क्यों है। आधे से ज्यादा लोग तो इसलिए परेशान हैं कि हम दुखी हैं, इस बात का दुख नहीं है, बल्कि ये सुखी क्यों है इस बात का दुख है। तो वो जब देखते हैं कि आप मुस्कुरा रहे हो, आप खुश हो, आप प्रसन्न हो, आप आनंदित हो, तो वो सोचते हैं कि ये खुश कैसे, क्या करें। तो फिर उसके पैर पकड़कर उसको गिराने की कोशिश करते हैं, उसकी परछाई पकड़कर उसे गिराने की कोशिश करते हैं। और देखो ऐसे लोगों को तो मारा ही जाता है। तो हनुमान जी ने सिंहिका पर तो गदा का प्रहार किया, और तब हनुमान जी उसका अंत करके लंका पहुंचे। हमारे कहने का आशय है, यदि सीता रूपी शांति को जीवन में प्राप्त करना है तो हनुमान जी की तरह लोभ, आलस्य, ईर्ष्या, वासना और समाज की इच्छाओं का परित्याग करना होगा, तब जाकर शांति को प्राप्त करोगे, सीता को प्राप्त करोगे। तो हम चर्चा कर रहे थे ये